नमस्कार। मौली बांधने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं, जानिए इस धार्मिक कृत्य का वास्तविक महत्व क्या है। हम सभी ने देखा है कि लोग पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर कलाई में मौली यानी कलावा बांधते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दो कारण होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए इसकी आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसकी वजह से हम इसे सिर्फ धार्मिक कारण समझ लेते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक कारणों की वजह से होता है तो यह आधी अधूरी जानकारी है, यह समझ लीजिए। असल में कलावा बांधने के पीछे ऐसे वैज्ञानिक कारण भी हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कलावा का वास्तुतः अर्थ क्या है? मौली या कलावा का वास्तुतः अर्थ क्या है? सबसे ऊपर, जिसका अर्थ सिर से लिया गया है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। हाथ में मौली का क्या मतलब है? शास्त्रों का मत है कि हाथ में मौली बांधने से त्रिदेवों और 3 महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, महासरस्वती की कृपा से विद्या बुद्धि और महाकाली की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक कारणों पर बात करने से पहले आइए हम बात करते हैं कुछ धार्मिक पहलुओं पर। शास्त्रों के अनुसार कलावा यानी मौली बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने यहाँ पर द्वारपाल बना लिया था। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में मौली बांधकर अपने पति के लिए मुक्त कराया था। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकट में रक्षा होती है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है और गंभीर रोगों से आपके शरीर का बचाव होता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है। पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में, विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। अधिकतर लोग शास्त्रों में लिखी हुई बातों को हवा में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे गहन अध्ययनों के बाद में ऐसे बहुत सारे नियम बनाए थे जिनको हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये सारे तर्कसंगत और आज भी वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हों उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा सिर पर हाथ होना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ होता है। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकटों से आपके शरीर की रक्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण, शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। अगर इसका वात पित्त और कफ का सामंजस्य आपके शरीर में बिगड़ जाता है तो सबसे ज्यादा समस्या आपके शरीर में, बीमारियों का प्रकोप आपके शरीर में हो जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष का शरीर पर आक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार रक्त के संचार में शीतलता नहीं आती। जिस प्रकार वात पित्त और कफ होने का भय नहीं रहता, मौली को शाब्दिक अर्थों में रक्षा सूत्र कहते हैं, जिसमें उक्त देवी या देवता यानी भगवान विष्णु, भगवान महादेव, भगवान शंकर और तीनों देवियां अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं, जिनकी पूजा करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस समय बोला जाता है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे वाचल वाचल। मौली का धागा कोई ऐसा वैसा धागा नहीं होता। यह कच्चे सूत से तैयार किया जाता है। यह कई रंगों जैसे लाल, काला, पीला, सफेद या नारंगी रंगों में होता है। कलावा को लोग हाथ, गले, बाजू और कमर पर बांधते हैं।
शरीर में वात पित्त तथा कफ, लेकिन यह ही नहीं होते, इसे हाथों में बांधने से बरकत भी होती है। इस धागे को कलाई पर बांधने से शरीर में वात पित्त और कफ के दोषों में सामंजस्य बैठता है। इसलिए हम सभी को कलावा बांधना चाहिए और अपने संस्कृति मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। और हमारे ऋषि मुनियों पर हमें गर्व करना चाहिए कि उन्होंने शास्त्रों के रूप में हमें ऐसी ऐसी अमूल्य निधियां दी हैं। अच्छा मित्रों, आपके लिए अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया यह वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।